खबरें सबसे पहले जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे के दौरान गृह मंत्री महबूबा मुफ्ती उनसे मुलाकात उन्होंने किया और साथ ही दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। संदेश और अपील साफ थी कि घाटी के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साथ ही पैलेट गन पर जल्दी ही कोई ठोस कदम, कश्मीरियों के लिए एक नोडल अधिकारी और एक सर्वदलीय टीम भेजने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई। मिशन कश्मीर के तहत जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे दिन सीएम महबूबा मुफ्ती सहित कई नेताओं, सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कश्मीर के हालात पर अपनी चिंता जाहिर की। गृह मंत्री ने कहा है कि हिंसा के दौरान जब भी कोई मारा जाता है तो सिर्फ कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को तकलीफ होती है। राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया है कि पैलेट गन पर बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार जल्द ही उसका विकल्प पेश करेगी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 1 महीने पूरे हुए हैं। विद इन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। गृह मंत्री ने एक बार फिर से इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत का नारा दोहराते हुए कहा कि सरकार घाटी में शांति के लिए लोकतंत्र के दायरे में सबसे बात करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के दौरे पर आएगा और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार से व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पेंसिल, किताबें, कंप्यूटर होना चाहिए, न कि पत्थर। गृह मंत्री ने कश्मीर के लोगों से अपील की है कि कश्मीर के बच्चों और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। उन्होंने कहा कि कश्मीर का भविष्य नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान का भविष्य भी नहीं बन सकता। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, कश्मीर के रहने वाले सभी बहनों भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे कश्मीर के रहने वाले जवानों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें। छोटे छोटे बच्चे, 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। हम कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर को हिंदुस्तान के बच्चों के, नौजवानों के फ्यूचर के साथ जोड़कर देखते हैं। 2 दिन के दौरान राजनाथ सिंह ने 30 प्रतिनिधिमंडल के करीब 400 लोगों से मुलाकात की और उनका पक्ष सुना। सुरक्षा अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ही गृह मंत्री ने बैठक की और सुरक्षा हालात का जायजा लिया। सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मसले पर पक्ष रखा। बुधवार को पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित राजनीतिक दलों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। दूसरे दिन पैंथर्स पार्टी और जेडीयू के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से मुलाकात की। सबने कश्मीर में अमन की चाहत जताई। गृह मंत्री ने एक नोडल ऑफिसर तैनात करने का भी ऐलान किया है जो कश्मीर के नौजवानों को देश के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ होती है तो उसकी शिकायत सुनेगा। राजनाथ सिंह ने 10,000 एसपीओ की भर्ती का भी ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने जवानों से संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ ही लोगों से भी कहा कि वो बाढ़ के हालात के दौरान जवानों की भूमिका को न भूलें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्य के 95% लोग शांति चाहते हैं, लेकिन 5% लोग तबाही मचाते हैं और उन 5% लोगों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पत्थरबाजी के लिए बच्चों को उकसा रहे हैं। ये जो हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा है, जो पीस, रिकंसिलेशन, डिग्निटी चाहते हैं, बाइज्जत तरीके से रहना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस समस्या का, जैसा वाजपेयी जी ने कहा था, एक इंसानियत के तरीके में समाधान चाहते हैं। हमारा फोकस वो लोग रहने चाहिए जो लोग यहाँ तबाही मचाते हैं। 5% उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, कानून के तहत उनको डील किया जाएगा। उनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो यहाँ जो अक्सरियत लोगों हैं उनकी जिंदगी को महाल बना दे, जहन्नम बना दे। उनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। राज्य की सीएम महबूबा मुफ्ती ने 1 महीने में दूसरी बार गृह मंत्री के कश्मीर दौरे की सराहना की और कहा कि पीएम भी हालात पर चिंतित हैं। महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा हालात की तुलना 2010 से करने पर भी नाराजगी जताई। 2010 में जो हुआ उसका रीजन था, देयर वाज अ फेक एनकाउंटर इन मत्सल जहां 3 सिविलियन मारे गए। उसके बाद देयर वर एलिगेशंस ऑफ रेप एंड मर्डर शुपियान में। देयर वाज अ रीजन लोगों के एंगर का था। आज एक एनकाउंटर हुआ जैसे होते हैं, 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। राजनाथ सिंह ने लोगों और राजनीतिक दलों के साथ सीधा संवाद करके साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार शांति बहाली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संविधान के दायरे में सब कुछ करने को तैयार है। साथ ही पैलेट गन को हटाने की घाटी की मांग और सर्वदलीय टीम भेजने की संसद की मांग पर अमल का संकेत देकर सरकार ने जता दिया है कि वो हालात सामान्य करने के लिए वाजिब मांग स्वीकार करने पर राजी है। उम्मीद है कि बुरहान वानी की मौत के बाद पैदा हुए हालात इन कदमों से बेहतर होंगे और लोगों की मुश्किलें कम होंगी। श्रीनगर से अनुज यादव के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।
तो शांति बहाली के लिए तमाम कोशिशें हो रही है और गृह मंत्री ने भी तमाम तरह के बयान दिए और कश्मीर की आवाम ने राजनाथ सिंह के बयान का स्वागत किया। सबसे बड़ी बात है इंसानियत इसमें है, जमहूरियत इसमें है और कश्मीरियत। ये बहुत अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने जो बात कही है कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, वो बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, अच्छी बात है। और जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने बातचीत की बात कही कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत उन्होंने कहा है हम विद इन द पिरामिड कश्मीर, इंडिया के संविधान के तहत अंदर दायरे के रह के हम बातचीत करेंगे, वो भी सही बात है। बातचीत से ही कश्मीर का मसला जो है वो हल हो सकता है। हम वेलकम करते हैं जो राजनाथ जी आए हैं, उन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के दायरे में इस मसले को हल करने की जो इनिशिएट किया है, तो अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। मीनिंगफुल होना चाहिए डायलॉग। और इसी